दोस्तों, इमेजिन करो एक ब्रिलियंट माइंड, एक यंग साइंटिस्ट, देश के सबसे बड़े सीक्रेट, सबसे पावरफुल मिसाइल प्रोजेक्ट का हिस्सा, जिसमें पूरे देश को गर्व था। लेकिन एक दिन वही साइंटिस्ट, वही ब्रिलियंट माइंड देश के सबसे बड़े एजेंसी के हाथ लग जाते हैं। चार्जेस, देश से गद्दारी, जासूसी, साइबर टेररिज्म। कैसे हुआ ये सब? क्या सच में वो गद्दारी की या फिर खुद एक बड़े जाल का शिकार हो गया? आज हम उस कहानी की तह तक जाएंगे जो आपको हिला देगी। ये कहानी है निशांत अग्रवाल की, ब्रह्मोस मिसाइल केस की और उस डिजिटल जाल की जो हमारे आसपास बुना जा रहा है। इस कहानी में सस्पेंस है, टेक्नोलॉजी है और एक गहरा सबक है। कैसे एक सोशल मीडिया प्रोफाइल, एक जॉब ऑफर और कुछ क्लिक ने एक यंग साइंटिस्ट की जिंदगी बर्बाद कर दी और देश की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है। वेलकम टू द ट्रूथ। मैं दीपान्विता, आप देख रहे हैं द यंगेस्ट साइंटिस्ट स्पाई केस। गोल्डन बॉय निशांत अग्रवाल का उदय। तो कहानी शुरू होती है निशांत अग्रवाल से। उत्तराखंड के एक छोटे से शहर से आया हुआ ये लड़का बचपन से ही पढ़ाई में तेज था, एकदम ब्रिलियंट। उसके टीचर्स, उसके पेरेंट्स, सबको उसके ऊपर गर्व था। निशांत का सपना था कुछ बड़ा करना, देश के लिए कुछ करना, और उसने करके दिखाया। NIT कुरुक्षेत्र से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसने गोल्ड मेडल हासिल किया। गोल्ड मेडल दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं है। फिर जर्मनी में एक रिसर्च इंटर्नशिप। उसका रेज्यूमे इतना सॉलिड था कि उसको बीटेक खत्म होने से पहले ही जॉब ऑफर मिल गया। कहाँ से? ब्रह्मोस एरोस्पेस से। इमेजिन करो, 2013 में ग्रेजुएशन से पहले ही इंडिया की सबसे प्रेस्टिजियस डिफेंस प्रोजेक्ट में एंट्री। ये तो हर इंजीनियरिंग स्टूडेंट का सपना होता है, राइट? ब्रह्मोस, इंडियाज प्राइड, ISI टारगेट। अब समझना जरूरी है कि ब्रह्मोस क्या है। ब्रह्मोस दोस्तों दुनिया की फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर। इसकी स्पीड, इसकी एक्यूरेसी, इसकी डिस्ट्रक्टिव पावर, ये सब इसको एक गेम चेंजर बनाती है। ये हमारी रक्षा प्रणाली का एक बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है और इसीलिए ये हमेशा से हमारे दुश्मनों की आंखों में चुभता रहा है, खासकर पाकिस्तान की ISI और अमेरिका की CIA जैसी एजेंसीज की। निशांत जब ब्रह्मोस में ज्वाइन किया तो उसने दिन रात मेहनत की। वो बहुत पैशनेट था अपने काम को लेकर। उसने जल्द ही रैंक्स में ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। 2017 तक वो सीनियर सिस्टम इंजीनियर बन चुका था और उसी साल उसको DRDO का यंगेस्ट साइंटिस्ट अवार्ड मिला। सोचो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। एक यंग लड़का, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी रिकॉग्निशन, पूरा देश उसकी तरफ देख रहा था। वो एक राइजिंग स्टार था। लेकिन दोस्तों, जहाँ चमक होती है वहाँ शिकार करने वाले भी होते हैं और ISI की नजर ब्रह्मोस पर थी, खासकर उसके सबसे सेंसिटिव हिस्से पर, सिक्योर टेक्नोलॉजी पर। ये वो टेक्नोलॉजी है जो मिसाइल को टारगेट तक पहुंचाती है, उसकी एक्यूरेसी डिसाइड करती है और उस वक्त ब्रह्मोस इस सिक्योर टेक्नोलॉजी के क्रूशियल टेस्टिंग फेजेस से गुजर रहा था। ISI को ये इंफॉर्मेशन किसी भी कीमत पर चाहिए थी। द डिजिटल वेब, ISI का नया हथियार। अब सवाल ये है, ISI जैसी एजेंसी इतनी हाई प्रोफाइल, हाई सिक्योरिटी प्रोजेक्ट में कैसे घुस सकती है? डायरेक्ट अटैक तो मुश्किल है, तो उन्होंने चुना एक नया मॉडर्न हथियार, सोशल मीडिया। जी हाँ, वही फेसबुक, लिंक्डइन, जहां हम अपनी लाइफ शेयर करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं, जॉब्स ढूंढते हैं। ISI ने इसका इस्तेमाल किया निशांत अग्रवाल को फंसाने के लिए। निशांत अपनी ब्रिलियंस के बावजूद एक गलती कर बैठा था। सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव था और उसकी प्रोफाइल्स पर उसने अपने काम के बारे में काफी डिटेल्स डाल रखी थी। उसका रोल, उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी टीम का साइज, ये सब इंफॉर्मेशन उसकी प्रोफाइल्स पर अवेलेबल थी। दोस्तों,
डिफेंस सेक्टर में काम करने वाले साइंटिस्ट्स के लिए ये एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच होती है। उन्हें स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी होती है, अपनी प्रोफेशनल डिटेल्स पब्लिक नहीं करनी होती है। लेकिन निशांत ने ये गलती कर दी और आईएसआई इसी मौके की तलाश में थी। उन्होंने निशांत की प्रोफाइल को स्टडी किया, उसके इंटरेस्ट को देखा, उसके पोस्ट को एनालिसिस किया और उन्हें पता चल गया कि निशांत को विदेशी जॉब्स में इंटरेस्ट है। वो इंटरनेशनल कैरियर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रहा है। ये एक परफेक्ट हुक था। द एंट्रैपमेंट बिगिंस। नेहा, पूजा और सेजल। 2017 की बात है। निशांत को फेसबुक पर कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट्स आने शुरू हुए, कुछ अजीब से प्रोफाइल से। नेहा शर्मा, पूजा रंजन और सेजल कपूर। ये सब प्रोफाइल्स फेक थी ऑब्वियसली। आईएसआई के एजेंट्स जो पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने ये प्रोफाइल्स बनाई थी। उन्होंने खुद को रिक्रूटर्स बताया, जॉब ऑफर्स की बातें की। निशांत, जो कि विदेशी जॉब अपॉर्चुनिटीज में इंटरेस्टेड था, इन ऑफर्स को एक्सप्लोर करने लगा। और फिर पिक्चर में आई सेजल कपूर। सेजल ने खुद को यूके बेस्ड रिक्रूटर बताया। उसने निशांत को एक बहुत ही हाई पेइंग जॉब अब्रॉड में ऑफर की। निशांत के लिए ये एक ड्रीम ऑफर जैसा था। उसने सोचा, वाह, मेरी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन उसे क्या पता था, ये एक बहुत ही गहरा जाल था। सेजल ने निशांत से रेगुलर चैट करना शुरू किया। धीरे धीरे उसने निशांत का ट्रस्ट जीता। प्रोफेशनल बातों के बीच वो पर्सनल बातें भी करने लगी, एक इमोशनल कनेक्शन बनाने की कोशिश की। ये सब एक वेल प्लान्ड स्ट्रेटेजी का हिस्सा था, जिसे हनी ट्रैप या जॉब ट्रैप कह सकते हैं। द साइलेंट लीक। मैलवेयर का खेल। जब सेजल को लगा कि निशांत पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुका है, तब उसने अपना अगला मूव चला। उसने निशांत को 3 एप्लीकेशंस भेजी, क्यू विस्पर, चैट टू हायर और एक्स ट्रस्ट। उसने कहा कि ये एप्लीकेशंस जॉब इंटरव्यूज और कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है। निशांत ने बिना सोचे समझे अपने पर्सनल लैपटॉप पर ये एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर ली और यही थी सबसे बड़ी गलती। ये एप्लीकेशंस मैलवेयर थी दोस्तों। जैसे ही निशांत ने इन्हें इंस्टॉल किया, उसके लैपटॉप का कंट्रोल आईएसआई के हाथ में चला गया। बैकग्राउंड में बिना निशांत को पता चले उसके लैपटॉप से डेटा लीक होना शुरू हो गया। और ये कोई नॉर्मल डेटा नहीं था, ये था ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे क्रूशियल, सबसे सेंसिटिव सीक्रेट टेक्नोलॉजी का डेटा। टोटल 17 क्लासिफाइड फाइल्स जो ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी से रिलेटेड थी, वो चुपचाप आईएसआई के सर्वर्स पर ट्रांसफर हो गई। सोचो, एक मिसाइल जो देश की सुरक्षा के लिए बनी है, उसका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा दुश्मन के हाथ में जा रहा है और निशांत को इसकी भनक तक नहीं है। वो अपने सपनों की दुनिया में था, एक विदेशी जॉब के इंतजार में। द अनरेवलिंग, पर्दाफाश। लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी सो नहीं रही थी। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस कुछ समय से निशांत की एक्टिविटीज पर नजर रख रही थी। उन्हें कुछ सस्पिशियस लगा। निशांत के ऑनलाइन बिहेवियर, उसकी कम्युनिकेशन पैटर्न्स, कुछ तो गड़बड़ था। जब उन्हें लगा कि मामला सीरियस है, तो उन्होंने यूपी एटीएस और महाराष्ट्र एटीएस के साथ मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। अक्टूबर 2018 नागपुर में, जहां निशांत ब्रह्मोस के ऑफिस में काम कर रहा था, उसे अरेस्ट कर लिया गया। ये एक शॉकिंग न्यूज थी। एक यंग अवार्ड विनिंग साइंटिस्ट अरेस्ट हो गया। चार्जेस जासूसी। पूरा देश हैरान था। जब निशांत से पूछताछ की गई तो वो खुद हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो बार बार कह रहा था कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन जब फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए उसके लैपटॉप को चेक किया गया तो सब कुछ सामने आ गया। उसके लैपटॉप में एक मैलिशियस लिंक था जो उसके सारी इंफॉर्मेशंस को सीधे पाकिस्तान के आईएसआई से लिंक्ड एक क्लाउड सर्वर पर शेयर कर रहा था। प्रूफ सामने आया।
निशांत के लैपटॉप से क्लासिफाइड डेटा लीक हुआ था। द लीगल बैटल, अदालत का फैसला। निशांत अग्रवाल पर सेक्शन 66F ऑफ द IT एक्ट, साइबर टेररिज्म और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की कई सेक्शंस के तहत चार्जेस लगाई गई थी। ये बहुत ही गंभीर चार्जेस थे। उसकी जिंदगी एक पल में बदल गई थी। एक प्रॉमिसिंग करियर, एक ब्रिलियंट फ्यूचर, सब कुछ खतरे में था। निशांत ने जेल में 4 साल और 8 महीने बिताए। अप्रैल 2023 में उसे बेल मिली, लेकिन उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। केस चलता रहा। प्रोसिक्यूशन ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे, सारे सबूत पेश किए। उन्होंने कहा कि निशांत के पर्सनल कंप्यूटर पर सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो उसने अनऑथराइज्ड तरीके से कॉपी किए थे और जो दुश्मन देशों के काम आ सकते थे। डिफेंस ने निशांत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि कोई डेटा लीक नहीं हुआ है और निशांत को अनजाने में फंसाया गया है। वो खुद एक शिकार था, बड़े जाल का शिकार। लेकिन नागपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सारे सबूतों और आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद जून 2024 में अपना फैसला सुनाया। निशांत अग्रवाल को दोषी पाया गया। उसे उम्र कैद का और 14 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही 3000 का जुर्माना भी लगाया गया। निशांत प्ली एंड द बिगर पिक्चर। निशांत ने इस फैसले के खिलाफ नागपुर बेंच ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की। उसका कहना था कि उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। जेल से उसने अपने परिवार को एक न्यूज क्लिपिंग भेजी थी नंबी नारायण की कहानी की। नंबी नारायण भी एक साइंटिस्ट थे जिन्हें गलत तरीके से जासूसी के केस में फंसाया गया था और बाद में वो निर्दोष साबित हुए। निशांत शायद ये कहना चाहता था कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन हाई कोर्ट ने अगस्त 24, 2024 को उसकी बेल अपील को रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि नेशनल सिक्योरिटी पैरामाउंट है, देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है और निशांत के एक्शंस, जिसमें सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉलो ना करना और सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट्स यूज करना शामिल था, वो देश के हित में नहीं थे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ निशांत अग्रवाल की नहीं है, ये एक बहुत बड़े खतरे की कहानी है जो आज भी हमारे आसपास मौजूद है। ISI जैसी एजेंसीज आज भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रही है। हनी ट्रैप्स, मनी ट्रैप्स, जॉब ट्रैप्स, इन सब टैक्टिक्स का यूज करके वो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल, डिफेंस स्टाफ और साइंटिस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल डिटेल्स शेयर करते वक्त बहुत सावधान रहो। हर फ्रेंड रिक्वेस्ट, हर जॉब ऑफर पर ट्रस्ट मत करो। दूसरा, अगर आप डिफेंस या किसी सेंसिटिव सेक्टर में काम करते हो तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स को बहुत सीरियसली लो। एक छोटी सी गलती आपकी जिंदगी और देश की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। निशांत अग्रवाल का केस एक बहुत बड़ा सबक है। ये दिखाता है डिजिटल दुनिया की जिंदगी में एक छोटी सी लापरवाही कैसे पूरी जिंदगी बदल सकती है। अपने आप को सिक्योर रखो और पूरे देश को सिक्योर रखो और इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी खतरे के बारे में जान सके।